जलीस हेयर। हम इसको दोबारा शुरू करते हैं। जो हमारा दूसरा सिनेरियो है उसके एतबार से ये जो सीरीज़ है हमारी इसके ऊपर कि दी कैश फ्लो टाइम पीरियड इन दी रीसेलिंग के हवाले से, तो इसकी फ़र्स्ट और सेकंड वीडियो होपफुली आपने देख ली होगी। तो हम जो है इसको बस मैं रिपीट कर रहा हूँ। तो इसमें जो है हम यही चीज़ समझ रहे हैं कि आपका जो पैसा कन्वर्ट हुआ है प्रोडक्ट में और फिर वो प्रॉफिटेबिलिटी के साथ कैश में दोबारा जब कब तक कन्वर्ट होकर आएगा। तो डिफरेंट सिनेरियोज़ में जो है डिफरेंट टाइम लाइन्स हैं, उसी के एतबार से जो है आपका टाइम स्पेंड इस पर होता है। तो आपको उसी हिसाब से एक्सपेक्ट करना चाहिए कि यार मेरा रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट का टाइम इतना होगा। अच्छा, इसके अंदर जो है जो कुछ ये जो है कुछ अनएक्सपेक्टेड इवेंट्स और रिफंड्स के टाइम और आपके प्रैप अगर यूज़ कर रहे हैं तो उसके अंदर वो एक एफिशिएंट और सिंपल प्रैप्स कॉम्प्लेक्सिटीज़ आती हैं, तो उसमें एक टाइम पीरियड आपका इंक्रीज हो जाता है। आदमी सी बात है कि अगर आप उसमें ज़्यादा कोई एफ़र्ट लगानी है या उसके अरेंजमेंट्स डिफरेंट सी करनी है तो इट जनरली टेक टाइम। सो फॉर द स्टैंडर्ड टाइम्स we here estimated so you get a good picture how things are working on। अच्छा, तो हमने इसको समझ लिया था कि अगर कोई प्रैप सेंटर हम यूज़ नहीं कर रहे तो उसके अंदर हमें क्या टाइम लाइन्स हैं हमारी। और अब हम आते हैं उस चीज़ पे कि अगर हम जो है प्रैप सेंटर यूज़ कर रहे हैं तो उसके अंदर जो है हमारी क्या टाइम लाइन्स होंगी। अमेज़ॉन के ऊपर अपना जो कैश को प्रोडक्ट में कन्वर्ट करने के बाद विद प्रॉफिटेबिलिटी के अंदर कन्वर्ट होने में क्या टाइम लाइन्स उसकी होंगी। फॉर स्टैंडर्ड यू नो दी कॉन्टेक्स्ट वेल। सो आ जाते हैं हम इसमें। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम जो है यहाँ पे दो हमने तरतीब होती हैं, या तो हम बॉक्सेस के ऊपर भिजवाते हैं अपनी प्रोडक्ट्स को, यानी कि इंडिविजुअल बॉक्सेस उठ के आते हैं अमेज़ॉन या सप्लाई के पास वगैरह वगैरह, या फुल पैलेट की शिपमेंट्स होती हैं। ठीक है, दैन दैट्स व्हाई यू सी देयर आर टू टाइमलाइंस हियर। सो यहाँ पे प्रैप सेंटर हमारा यूज़ हो रहा है। तो फर्स्ट डे में जैसे कि आपने ऑर्डर को प्रोसेस किया, इनवॉइस आई, आपने पेमेंट की, पेमेंट कुछ टाइम लगा, वहाँ पे रिसीविंग हुई, वहाँ पे रिसीविंग होने के बाद उनके अकाउंट्स डिपार्टमेंट में गई, अकाउंट्स डिपार्टमेंट इसको चेक किया, फिर उसको वेरीफाई किया, एंड देन हाउ थिंग्स गोज़ ऑन। और फिर जैसे कि फिर जो है उसमें अराउंड एक दिन उसमें जैसे कि लग गया है। फिर उसके बाद जो है वो आपके वेयर हाउस के अंदर ऑर्डर चले गया। अब ऐसा होता है बहुत सारे ऑर्डर्स भी होते हैं आपके साथ साथ, तो उसके अंदर भी जो आपका नंबर आता है, फिर उसके बाद वो पिक पैक होता है, रेडी टू शिप होता है, उसके अंदर कुछ अरेंजमेंट उनको करनी होती है। तो इट्स टेक अराउंड 3 days 2 days। तो हेयर इट टेक 3 days। ओके, और जब वो शिप होता है प्रैप सेंटर तक आने में, तो ये भी होता है कि कोरियर ने उठाया, अपने डिपो के ऊपर लेके गया, फिर उधर से उठाया, फिर प्रैप में के गया जो भी आपकी डेस्टिनेशन है, तो वहाँ पे उसका 1-2 दिन उसमें लगते हैं। तो यहाँ पे उसके 2 दिन हैं। फिर बीच में हॉलीडेज़ आ गए तो नो वर्किंग डे हो गया, तो ये भी हमारा टाइम पीरियड उसमें हो गया काउंट। फिर उसके बाद जो है हमारे पास जो है प्रैप के अंदर वो कुछ प्रोसेसिंग हुई, रिसीविंग हुई, प्रोसेसिंग हुई, एफिशिएंटली उसने किया। और उसमें बता दूं कि आप यहाँ पे एज्यूम करें कि सिंपल प्रैप है और दी प्रैप सेंटर इज़ एफिशिएंट इन व्हाट दे आर डूइंग। ओके, एंड देन वो फिर जो है अमेज़ॉन शिप हुआ प्रैप सेंटर से, तो उसमें एक दिन आपको लग गया। मिसाल के तौर पे आज उसने बोला कि भाई आपका ऑर्डर रेडी हो गया है। फिर कल अमेज़ॉन का कोरियर आया, तो वो एक दिन जैसे कि लग गया, या उसको कोरियर को आने में एक दिन लगा, या कोरियर को अमेज़ॉन तक पहुंचाने में एक दिन लगा, तो हमने उसका एक दिन यहाँ पे कर लिया अकाउंट फॉर। फिर उसके बाद जो अमेज़ॉन के ऊपर आता है, तो अमेज़ॉन पे ऐसा नहीं होता है कि अमेज़ॉन के ऊपर चीज़ आ गई है और फिर वो जो है फ़ौरन से हो गई है लाइव। वो आती है आपके, और आपकी शिपमेंट के अलावा दूसरी भी शिपमेंट्स होती हैं, वो उनका वेयर हाउस प्रोसेस कर रहा होता है, फिर वो उनके वेयर हाउस के अंदर आती है, फिर वो प्रोसेस होती है, फिर वो शेल्फ्स के अंदर जाती है। कभी प्रैप्स की भी ज़रूरत होती है या नहीं भी होती है, तो वो जब पूरा प्रोसेस होने में या लाइव होने में, अच्छा ये भी होता है कि एक इनके फुलफिलमेंट सेंटर के ऊपर आई है आपकी शिपमेंट, फिर वो डिफरेंट फुलफिलमेंट सेंटर्स के अंदर वो जाएगी, या जो है अमेज़ॉन वैसे ही जो है ना जब कोरियर ही को बता देते हैं कि डिफरेंट प्रैप सेंटर्स के अंदर जाएगी, तो वो भी अकाउंट फॉर जो है ना टाइम आपका लग रहा होता है कि ज़्यादा भी लग जाता है
ठीक है, पर हम फॉर एस्टिमेटेड पर्पसेस इतने ही ले रहे हैं, ठीक है, कि हमने जो है ना, क्योंकि सिंपल हम इसको रख रहे हैं अभी, तो 10 दिन उसमें जैसे कि लग गए। फिर उसके बाद अगर आपने 20 डेज़ की इन्वेंट्री मंगवाई है तो वो है, और उसके साथ ये जो आप देख रहे हैं कि ये 2 लाइंस हैं आगे पीछे, तो है ये कि वो आपके पास ऐसा नहीं होता कि एक इन्वेंट्री आपकी आई और वो जब पूरी एक साथ हो गई सेल ना, वो उसमें अगर 20 डेज़ की आपने इन्वेंट्री मंगवाई है तो वो कुछ इन्वेंट्री सेल हुई, अगर हाफ़ सेल होगी तो हाफ़ वो कैश में कन्वर्ट हो गई, तो आप उसमें कुछ अमाउंट निकाल सकते हैं और कुछ उधर का रखा हुआ होगा, तो इसीलिए ये 2 लाइंस आपको नज़र आ रही हैं। ओके, इसके ऊपर मैं तफसीली पिछली वीडियो में और भी बता चुका हूँ मैं, ठीक है। तो इसके अंदर जो है ना, ये इस फ्रॉम स्टार्ट के जो है आपने कैश टू कन्वर्ट के ऑर्डर में और लाइव होने तक का टाइम एक एस्टिमेटेड ये है टाइम, ठीक है। उसमें 21 डेज़ अलग गए, ठीक है। और उसके बाद जो है ये 20 डेज़ की इन्वेंट्री और पे आउट की अगर हम एज आ एस्टिमेशन हम ले रहे हैं यहाँ पे, तो 27 डेज़ हमने यहाँ पे कर लिया अकाउंट, तो अराउंड 48 डेज़ आपके फुल कैश को विद प्रॉफिट कन्वर्ट होने में जो है 48 डेज़ का टाइम स्पेन लग गया। देखें, फुल का एक और चीज़ बता दूं कि वही चीज़ के अमेज़न कुछ अमाउंट रखता है, कुछ अमाउंट्स आपके रिफंड्स के अंदर इंक्लूड हो रहा होता है, कुछ आ रहा होता है, कुछ रिइंबर्समेंट्स हो रही होती हैं, तो ये कुछ अरेंजमेंट्स होती हैं। हाउएवर, फॉर अंडरस्टैंडिंग purposes, this arrangement takes around 48 days to convert your cash into product, and then again from product to cash with profit into your bank. Okay, so hopefully you understand हो गई होगी ये सिनेरियो। एंड सेकंड सिनेरियो वो है कि जो पैलेट की शिपमेंट्स आपकी हुई हैं और उसमें जैसे कि प्रैप इन्वॉल्व हो गया है, उसमें वही है कि ऑर्डर प्रोसेस हुआ, फिर उसके बाद सप्लायर ने पिक पैक एंड शिप के लिए रेडी किया, वहाँ से शिप हुआ सप्लायर से प्रैप के पास, उसमें लगा, फिर हॉलीडेज़ हैं, फिर उसके बाद जो है 2 दिन प्रैप के लग गए आपके, और कोरियर के आने में पैलेट के उसमें लगता है टाइम, ठीक है, क्योंकि उसकी कुछ अलग से अरेंजमेंट्स होती हैं। बॉक्सेस की जो होती हैं पिकअप्स वो जल्दी हो जाते हैं, पैलेट में रहता है टाइम, क्योंकि इसमें स्पेशल इक्विपमेंट्स ये होते हैं, या जो है ना उसके अंदर कुछ स्पेशल व्हीकल्स हैं। एज़ पर माई एक्सपीरियंस ये कि कोरियर्स जो है अमेज़ॉन जैसे कि मिसाल के तौर पर अगर हम शिपमेंट्स लेते हैं पैलेट की, तो वो हमें एक उसी दिन का नहीं बोलते, या उससे अगले दिन का अमूमन नहीं बोलते, वो एक टाइम पीरियड हमें देते हैं 5-7 रोज़ का ना, कि उसके बाद ये आएगी, तो हमने एस्टिमेटेड 5 रोज़ यहाँ पे लगा लिया, क्योंकि फिर उसके बाद बिल ऑफ लीडिंग होता है, फिर यूपीएससी लेबल्स आते हैं, फिर उसके बाद मैनिफेस्ट होता है जिसमें वो बताते हैं कि यार ये चीज़ें हैं इसमें, फिर साइन कॉपीज़ होती हैं, तो इसकी कुछ अलग अरेंजमेंट होती है, तो इट टेक्स मोर टाइम। तो इसमें जो हमारे 5 डेज़ हमने इंक्लूड कर लिए, फिर उसके बाद अमेज़ॉन पे वो लाइव होते होते 10 रोज़ लग गए, ठीक है। एंड देन हाउ इट गोज़, अगर हमने 20 रोज़ की इन्वेंट्री मंगवाई है तो 20 रोज़ की इन्वेंट्री जब कन्वर्ट हुई, और ये 2 लाइंस जो आपको आगे पीछे नज़र आ रही हैं उसमें यही है कि वो जो है कुछ कन्वर्ट हो रही है, कुछ आ रही है, तो ये साइकिल जो है इन दी रनिंग है कि अगर हाफ़ अगर आपकी इन्वेंट्री बिक गई है तो उससे कैश कुछ कन्वर्ट हो गया होगा, कुछ मंगवा लिया होगा आपने, तो for understanding purposes it takes around 27 days for whole of your inventory to be converted from product to the cash without unexpected events or etc. and then उसके बाद जो है आपके हमने यहाँ पे देखा कि ऑर्डर के ऊपर जो है आपके 25 डेज़ जैसे कि आपके लग गए कि ऑर्डर से अमेज़ॉन की प्रोडक्ट को गायब होने तक, और फिर इट्स एस्टिमेटेड, ठीक है। इसीलिए हमने किया भाई कि ±10 यू कैन डू, और उसके अलावा जो है 27 डेज़ फॉर दी इन्वेंट्री टू बी कन्वर्टेड फ्रॉम व्हेन इट गोज़ लाइव एट अमेज़ॉन। फिर उसके बाद अगर हम इसको होल्ड करते हैं तो इट्स टेक अराउंड 52 डेज़, ओके। तो जो हमने प्रैप को इन्वॉल्व किया और हमने पैलेट की शिपमेंट मंगवाई, तो पैलेट की शिपमेंट आप बोलेंगे जब टाइम इसमें ज़्यादा लग रहा है तो ये क्यों, देखें होता ही है
कि पैलेट की शिपमेंट कॉस्ट इफ़ेक्टिव होती है, हम इसलिए करवाते हैं, या सप्लायर अगर शिप भी करता है तो वो पैलेट की शिपमेंट इसलिए करते हैं कि वो कॉस्ट इफ़ेक्टिव होती है। आपको एक एक बॉक्स उठा के लेके जाना हो या आपको एक बड़ा सा बॉक्स उठा के लेके आना हो, ठीक है, तो किस में ज़्यादा कॉम्प्लेक्सिटीज़ हैं या किस में ज़्यादा एफ़र्ट हो रही है। अगर आपके पास इक्विपमेंट्स हैं सही तो लाजमी बात है आपको मालूम होगा कि यार कि एक बड़ा सा बॉक्स अगर हो हम उसको उठा के ले जाते हैं। तो मैं फॉर अंडरस्टैंडिंग पर्पजेज़ मैंने आपके लिए ये बात करी। तो जब इंडिविजुअल बॉक्सेस की शिपमेंट्स में ये होता है कि एक एक बॉक्स वो उठा के लेके जा रहे होते हैं और इसके अरेंजमेंट्स अलग होती हैं, तो उसमें उनके लिए ज़्यादा कॉस्ट हो जाता है, वो पर बॉक्स हमसे कर रहे होते हैं चार्ज। और पैलेट के अंदर बहुत सारे बॉक्सेस होते हैं और वो उसको रैप अप करके ऐसा होल बिग बॉक्स बना देते हैं वो पैलेट के ऊपर रख के। तो उसके अंदर ना कॉस्ट उनके लिए इफ़ेक्टिव हो जाती है, वो उसको कॉस्ट इफ़ेक्टिव हो जाता है उसको हैंडल करने का। तो वो फिर हमसे पर बॉक्स जैसे कि वो इतनी नहीं चार्ज कर रहे थे, वो एक होल पैलेट का हमसे चार्ज हो रहा होता है, ठीक है, जो स्टैंडर्ड रेट्स होते हैं या जो डिफरेंट अरेंजमेंट्स होती हैं पैलेट की उस पर। तो जब आपके पास ज़्यादा बड़ी शिपमेंट होती है तो उसके लिए हम पैलेट प्रीफर करते हैं क्योंकि कॉस्ट इफ़ेक्टिव हो जाता है। जैसे कि 100 पाउंड या डॉलर्स के बजाय हमें 60 या 50 डॉलर्स लग रहे हैं, कभी कभार ये डिफरेंट हंड्रेड्स ऑफ पाउंड या डॉलर के अराउंड भी हो जाता है, तो बिकॉज इट इज़ कॉस्ट इफ़ेक्टिव, दैट्स वाई। तो इसमें ये कुछ टाइम स्पैन इसमें लग रहा है। तो ये आपने समझ लिया होगा कि जो है अगर हम प्रैप को इन्वॉल्व कर रहे हैं तो उसमें क्या टाइमलाइंस हमें यहाँ पे लग रही हैं। 48 डेज़, फिर 2 डेज़ ओवरऑल पर जो है ना लाइव होने तक में आपका एक टाइम पीरियड है। उसके बाद जब आपकी लाइव हो जाती है, जब सेल हो रहा है तो वहाँ पे एक आपका टाइम पीरियड वहाँ पे लग रहा है। पर ऐसा होता है ना कि वो एक चीज़ सेल हुई, आधी चीज़ हो गई से, तो वो आपके कैश अवेलेबल हो जाता है, तो दैट्स वाई इट इज़ ऑन गोइंग स्टफ। तो ये है चीज़। हाउएवर ये आपको अंडरस्टैंडिंग हो गई होगी कि अमेज़ॉन के कैश फ्लो के एतबार से कि हाउ दिस साइकिल गोज़ फ्रॉम कन्वर्टिंग योर कैश into the product and then converting it back into the cash with the profitability into the cash which goes in your bank hopefully. So it's take that much time in different सिनेरियोज़। ये एक स्टैंडर्ड, मैं फिर से बता दूँ, एक स्टैंडर्ड टाइमलाइंस के ऊपर या जो है एक सिंपल वे के अंदर एक आपको एक टाइमलाइन देने की कोशिश ही की है ये, तो इट्स गोज़ अराउंड। सो होपफुली जो है ना बहुत ज़्यादा आपकी क्लियरिटी इसमें हो गई होगी कि हाउ थिंग्स आर वर्किंग ऑन इन डिफरेंट सिनेरियो रिगार्डिंग फ्रॉम योर कैश टू प्रोडक्ट टू कैश विद प्रॉफिटेबिलिटी। Thank you so much.